हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने रीनल सिस्टम से जो किडनी से रिलेटेड जो भी पोर्शंस था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके बारे में अपन ने बात किया था। अब अपन जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है अपना किडनी के बाद जो एनाटॉमी के पोर्शन की बात करें तो नेक्स्ट जो अपन आज डिस्कस करेंगे वो है यूरेटर। यूरेटर के बाद अपन देखेंगे आपका यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट पोर्शन अपन देखेंगे यूरिथ्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम का जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो उसके बारे में। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो पहला पोर्शन होगा अपना यूरेटर। बात करें यूरेटर की तो यूरेटर एक क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरेटर क्या है? इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहां से होती है? फ्रॉम किडनी का जो पार्ट है आपका रीनल पेल्विस, फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। कहां से कहां तक होता है ये? रीनल पेल्विस से जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वहां तक ये क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। जैसे अपन ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स वाइज देखा था किडनी का। जैसे ये आपका किडनी है, वन किडनी एंड ये अदर किडनी। तो यहां से जो ये आपका पोर्शन निकल रहा है ये पोर्शन क्या है आपका? यूरेटर्स। और ये यूरेटर फिर आगे जाके किस में चला जाएगा? यूरेटर चला जाएगा आपके ब्लैडर के अंदर। ये हो गया आपका ब्लैडर और यूरेटर। तो ये पोर्शन दोनों क्या कहलाएंगे आपके? यूरेटर्स। ऊपर आपकी किडनी, नीचे आपका ब्लैडर। तो ये है ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये कहां से कहां तक प्रेजेंट? किडनी का जो रीनल पेल्विस है वहां से स्टार्ट होकर आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, इसको अपन बोलते हैं यूरेटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो मेल और फीमेल में इसकी लेंथ इक्वली होती है, लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेल फीमेल में। तो लेंथ की बात करें इसकी तो जो ये यूरेटर है इसकी लेंथ होती है अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर। लेंथ के अंदर देखे तो लेंथ कितनी है? 25 to 30 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट अपन बात करें इस यूरेटर के स्ट्रक्चर्स की, इसकी लेयर्स की बात करें कि कौन कौन सी लेयर्स से ये यूरेटर मिलके बनता है। तो लेयर्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 लेयर पाई जाती है। यूरेटर के स्ट्रक्चर में आपको कितनी लेयर मिलेगी? 3 लेयर मिलेगी। तो हम यूरेटर का अगर लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 लेयर आपको मिलेगी, 3 लेयर्स। ये आपका यूरेटर है। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी इसको अपन बोलेंगे म्यूकोसा। फिर इसके बाद एक और लेयर होगी जो मिडिल लेयर होगी आपकी, सेकंड लेयर, ये आपकी मिडिल लेयर, इसको अपन बोलेंगे मस्कुलरिस। और इसके बाद एक और लेयर होगी, थर्ड लेयर, आउटर लेयर जो होगी सबसे बाहर वाली लेयर, इसको अपन बोलेंगे ये आपकी एक और आउटर लेयर। ये क्या रहेगी आपकी? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस। तो 3 लेयर से मिलकर बना है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, सेकंड लेयर मस्कुलरिस और थर्ड आपकी एडवेंटिया। ये तीनों इस तरह की जो ये आपकी स्ट्रक्चर्स बन रही है, ओपनिंग, ये हो गया आपकी इसकी स्ट्रक्चर्स। बात करें अपन म्यूकोजल लेयर की तो म्यूकोजल लेयर जो बनती है, म्यूकोजल लेयर के अंदर अगर अपन आगे अंदर जाके देखेंगे कि इसमें किस टाइप के टिश्यू, आपको किस टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो टिश्यू की बात करें म्यूकोजल लेयर के अंदर तो म्यूकोजल लेयर के अंदर आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियल, यहाँ पे कौन सी टिश्यू मिलेंगे इसके अंदर? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेंगी। म्यूकोजल लेयर जो सबसे क्या है? म्यूकोसा सबसे डीप लेयर है, ये सबसे डीपेस्ट लेयर है
इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। बात करें सेकंड मस्कुलरिस लेयर की, तो मस्कुलरिस यानी मसल्स प्रेजेंट होगी, और मसल्स होगी तो मस्कुलरिस लेयर के अंदर जो मसल्स होती है वो होती है आपकी स्मूथ मसल्स। यहाँ कौन सी मसल देखने को मिलेगी आपको? स्मूथ मसल। मस्कुलरिस लेयर के अंदर आपकी जो मसल्स है उसका नाम है आपका स्मूथ मसल्स। और जो लास्ट एडवेंटिशिया है इसके अंदर रहेगी आपकी एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है इसकी हिस्टोलॉजी, जहां पे 3 लेयर है आपकी। फर्स्ट लेयर जो डीप, सबसे डीप है म्यूकोजा, ये आपकी मिडिल लेयर, और ये आपकी आउटर लेयर। तो म्यूकोसा है वो किसकी बनी हुई है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल की। जो आपकी मस्कुलरिस लेयर है वो आपकी मिडिल लेयर जो स्मूथ मसल्स की रहेगी, और एडवेंटिशिया जो है ये किसकी रहेगी? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो आउटर लेयर है आपकी। यहाँ पे जो सबसे मस्कुलरिस लेयर या मिडिल लेयर जो है स्मूथ मसल्स की जो लेयर है, इसका एक फंक्शन होता है यहाँ पे, ये क्या करेगी? कंटिन्यूसली आपको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शन देगी। स्मूथ मसल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्सेशन होगी, और वो हम आगे देखेंगे अभी इसके बाद इसके फंक्शन में कि उसका क्या पर्पस है। तो ये है इसकी यूरेटर की, आपकी यूरेटर की हिस्टोलॉजी की, कैसे यूरेटर की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। जो 3 लेयर अपन ने देखी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फंक्शन, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। यूरेटर के फंक्शन की बात करें तो यूरेटर का एक ही फंक्शन है, ये क्या करता है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रीनल पेल्विस टू ब्लैडर। ये क्या करेगा? फंक्शंस की बात करें इसके, फंक्शन क्या होगा? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू ब्लैडर। एक ही फंक्शन है यूरेटर का, और वो है आपके जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी के अंदर, उस यूरिन को रीनल पेल्विस से ब्लैडर तक ले जाने का काम कौन करेगा? आपका यूरेटर आपको इसके लिए काम करेगा। उसके अलावा कभी कभी एक क्वेश्चंस या एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे यूरिन जो है आपकी किडनी है ये, और यूरेटर है ये, तो किडनी ऊपर है, यूरेटर नीचे ब्लैडर की तरफ लेके आ रहा है, तो ग्रेविटी के फोर्स से क्या हो जाता है? आपका यूरिन नीचे आ सकता है। बट सम अदर कंडीशन लाइक पेशेंट जैसे सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है, या फिर आपने टेंडलबर्ग पोजीशन दे दी है, उस कंडीशन में भी हम देखते हैं यूरिन कंटिन्यूसली नीचे ड्रेन होता रहता है। तो इट मींस सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से ही यूरिन ड्रेन नहीं होता है, उसमें कुछ अदर मैकेनिज्म भी क्या होते हैं? आपके काम आते हैं। तो यूरिन को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, पहला तो ग्रेविटी हेल्प द ड्रेन यूरिन फ्रॉम रेनल पेल्विस टू ब्लैडर। पहला तो ग्रेविटी के थ्रू हो जाएगा। दूसरा जो फोर्स काम करेगा वो है कॉन्ट्रैक्शन, या जो अपन ने मैंने अभी स्ट्रक्चर्स बताई थी आपको, उसमें मिडिल लेयर थी मस्कुलर लेयर, वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होता रहेगा, और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो हेल्प किस में करेगा? यूरिन को ड्रेन करने के लिए। तो पहला तो ग्रेविटी, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलरिस लेयर। ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं? दोनों की वजह से आपको क्या होगा? हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ यूरिन को ड्रेन करने में आपकी ग्रेविटी फोर्स है ही, प्लस आपका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो हेल्प करेगा। जब पर्सन आपका सुपाइन पोजीशन में है या टेंडलबर्ग पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में यूरिन को ड्रेन करने के लिए कौन हेल्प करेगा? ये मस्कुलरिस लेयर का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन वाला मैकेनिज्म हेल्प करेगा। और ग्रेविटी, जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो ग्रेविटी के थ्रू यूरिन इजीली किडनी से आपके ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू इजीली ड्रेन हो जाएगा। तो ये है यूरेटर के आपके फंक्शंस। तो यूरेटर में अपन ने देखा, यूरेटर की बात करें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो क्या कहां से कहां तक होती है? रीनल पेल्विस टू ब्लैडर। लेंथ की बात करें तो अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर, बहुत मेल और फीमेल। 3 लेयर से मिलकर बना है, म्यूकोजा आउटर इनर मोस्ट लेयर, मस्कुलरिस मिडिल लेयर, और थर्ड लेयर आपकी एडवेंटिशिया जो आउटर लेयर थी।
फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है यूरिन को रिनल पेल्विस से ब्लैडर तक, और इसमें हेल्प करता है ग्रेविटी और आपका मस्कुलर लेयर का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला मैकेनिज्म। तो ये था यूरेटर के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो अपनी अगली स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर, वो है ब्लैडर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। सेकंड है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो है एक आपका टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन भी कहलाता है। इसको अपन आल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं, आल्सो नॉन एज टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन। टेम्पररी इसलिए क्योंकि कुछ टाइम तक जब तक यूरिन कलेक्ट होता है तो यूरिन किसमें आके कलेक्ट रहता है, ब्लैडर में रहेगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ द यूरिन। बात करें इसकी स्ट्रक्चर्स तो इसकी शेप होता है वो किस टाइप का होता है, पियर शेप होता है, पियर शेप, होलो यानी केविटी लाइक स्ट्रक्चर्स है, होलो ऑर्गन है, केविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर यूरिन आपका क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। एंड डिस्टिंक्टिव होता है ये, डिस्टिंक्टिव यानी ये स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को वापस, नॉर्मली स्ट्रक्चर्स कम ज्यादा कर सकता है। तो ये पियर शेप होता है, होलो ऑर्गन है और डिस्टिंक्टिव ऑर्गन है आपका ये। बात करें इसकी सिचुएशन तो ये सिचुएटेड रहता है आपकी जो नॉर्मली पेल्विक कैविटी है उसमें क्या रहेगा, सिचुएटेड एट पेल्विक कैविटी। नॉर्मली ब्लैडर जो आपकी लोकेशन अपन बात करेंगे तो पेल्विक कैविटी है, वहां आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड रहेगा। इसकी बात करें कैपेसिटी तो कैपेसिटी की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट का अराउंड 500 to 800 ml यूरिन क्या कर सकता है आपके ब्लैडर के अंदर स्टोर रह सकता है, या कैपेसिटी जो होती है वो 500 to 800 हो सकती है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ब्लैडर के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगुलर बनता है, उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन। वो कहाँ बनता है मैं अभी जो अपन स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इमेज देखेंगे उसमें आएगा। तो ट्रायंगुलर फॉर्म एट फ्लोर ऑफ द ब्लैडर इज नोन एज ट्राइगोन। और ये ट्राइगोन जो बनता है इसमें 3 ओपनिंग जो है आपकी फॉर्म करेगी इसको, 2 ओपनिंग आपके यूरेटर की और 1 ओपनिंग आपकी यूरेथ्रा की। तो वो हम अभी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें देखते हैं। तो यहां तक आपको याद रखना है, पहला याद रखना है इसको टेम्पररी रिजर्वायर भी बोलते हैं अपन। उसके अलावा यूरिन का पियर शेप है, हॉलो ऑर्गन है, डिस्टिंक्टिव ऑर्गन है, सिचुएटेड एट पेल्विक कैविटी। कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 500 to 800 ml, और जो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म करता है उसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन। तो ट्राइगोन पूछ ले कौन से ऑर्गन में बनता है तो आंसर होगा आपका ब्लैडर के अंदर एक ट्रायंगुलर बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर्स यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रक्चर्स की देखें। समटाइम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर इज नोन एज। ब्लैडर को डायरेक्टली अगर अपन विजुअलाइज करें एंडोस्कोपिकली तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर इज नोन एज सिस्टोस्कोपी। बात करें इसकी स्ट्रक्चर्स तो इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, पियर शेप होता है ऑर्गन, पियर टाइप शेप आपको इसकी स्ट्रक्चर्स मिलेगी इस टाइप से। इधर से आपका यूरेटर आएंगे दोनों, ये यूरेटर एक और दूसरा यूरेटर। यहाँ पे एक ओपनिंग इसकी है, एक ओपनिंग इसकी है, और इधर आपका रहेगा यूरिथ्रा। ये है आपका यूरिथ्रा। और ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है, इसी ट्रायंगुलर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। ये ट्रायंगुलर क्या कहलाएगा आपका, ट्राइगोन। ट्राइगोन कौन कौन बना रहा है, यूरेटर्स एंड यूरिथ्रा। आपका जो यूरिथ्रा है और यूरेटर है वो दोनों मिल तीनों की ओपनिंग से क्या बन रहा है, ट्राइगोन, यूरेटर्स एंड यूरिथ्रा। यहाँ पे जो यूरिथ्रा है वहां पे 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक स्फिंक्टर यहाँ होगा, एक स्फिंक्टर यहाँ होगा। जो ऊपर वाला स्फिंक्टर इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर।
और जो ये वाला स्फिंक्टर है इसको बोलेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ये होता है आपका इनवॉलेंट्री, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, नर्वस कंट्रोल है इसका। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है और आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है। यहाँ पे भी सेम ब्लेडर की स्ट्रक्चर में भी आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी। जो इनर मोस्ट लेयर है इसको अपन बोलते हैं, वो सेम जो अपने यूरेटर में देखी थी वही लेयर म्यूकोजा, यहाँ पे सेम वही जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसी की होगी। यहाँ पे जो मिडिल लेयर होगी इसकी, जो सेकंड लेयर रहेगी आपकी, ये भी सेम वही लेयर रहेगी जो यूरेटर में थी, मस्कुलरिस। लेकिन जो यहाँ मसल्स होगी वो मसल्स क्या रहेगी, यहाँ पे डिफरेंट मसल्स रहेगी। यूरेटर के अंदर आपकी स्मूथ मसल्स थी, बट यहाँ पे कौन सी मसल्स होगी, आपकी डिट्रूसर मसल्स यहाँ पे आपको ब्लेडर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये मस्कुलरिस लेयर किसकी है, डेट्रूसर, डेट्रूसर मसल प्रेजेंट रहेगी। और आउटर लेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगी। थर्ड लेयर फिर से वही सेम जो अपन ने यूरेटर में देखी थी, और ये भी क्या है, एडवेंटिशिया थर्ड लेयर, ये जो आपकी आउटर लेयर है। तो ये होगी इनर लेयर, ये होगी आउटर लेयर, और ये होगी आपकी मिडल डेट्रूसर मसल, मिडल लेयर। तो ये है आपके ब्लेडर की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन ने देखा कि ब्लेडर की जो लेयर है वो 3 लेयर बन रहती है। इनर म्यूकोजा एपिथेलियम की, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आपकी जो मिडल लेयर है डेट्रूसर मसल्स की बनी रहेगी, और जो आउटर लेयर है वो किसकी रहेगी, एडवेंटिशिया, जो सेम अपन ने देखा था जो कनेक्टिव टिश्यू की रहेगी आपकी एडवेंटिशियस आउटर लेयर। यहाँ पे एक ट्राइगोन फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइगोन को ट्राइंगुलर फॉर्म हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोन, और ये बन रहा है यूरेटर और यूरेथ्रा की ओपनिंग के थ्रू। और यूरेथ्रा के अंदर दो जो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, यह है एक आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एक इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपका क्या रहेगा, वॉलंटरी रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो ब्लेडर है, ब्लेडर कैसे यूरिन पास करता है, मिच्यूरेशन वाला प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो बात करते हैं अपन मिच्यूरेशन की। ये था यूरिनरी ब्लेडर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिच्यूरेशन, कैसे हम यूरिन पास करते हैं। नेक्स्ट है मिच्यूरेशन। मिच्यूरेशन का मीनिंग है डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। यूरिन को डिस्चार्ज करना क्या कहलाएगा, मिच्यूरेशन। मिच्यूरेशन इज द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज नॉन एज मिच्यूरेशन। बात करें इसकी कि ये होता कैसे है, तो नॉर्मली अपन बात करें अभी की ब्लेडर की कैपेसिटी है अराउंड 500 to 800 ml, बट जो रिफ्लेक्स होते हैं वो अराउंड आपको 200 पे रिफ्लेक्स आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जब फर्स्ट रिफ्लेक्स आएगा आपको 200 पे, जब यूरिन जो है ब्लेडर के अंदर, यूरिन अमाउंट अराउंड 200 to 400 ml, जब यूरिन ml इन ब्लेडर, जब ब्लेडर के अंदर 200 से 400 ml यूरिन प्रेजेंट होगा, उस टाइम क्या होगा, यूरिन के अंदर जो उसकी कैपेसिटी है उससे यूरिन के आपका ब्लेडर के अंदर फील हो रहा है, उससे यूरिन की जो आपकी ब्लेडर की जो लेयर्स है वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। और जो ब्लेडर की लेयर होती है उसके अंदर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर पाया जाता है। तो ब्लेडर यहाँ पे क्या होगा, ब्लेडर लेयर stretch and activate stretch receptor। स्ट्रेच रिसेप्टर जो आपके ब्लेडर की लेयर्स में प्रेजेंट है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ये स्टेप रिसेप्टर जाके किसको एक्टिवेट करेंगे, जो आपका स्पाइनल के अंदर सैक्रल रीजन है वहां पे S2 और S3 इन स्पाइनल
कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में आपका S2S3 है, उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट। और जब S2S3 ये आपका यहाँ म्यूचुएशन सेंटर पाया जाता है, और जब ये स्टिमुलेट होगा तो वहां से क्या मिलेगा, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो आएगा आपका, पैरासिम्पैथेटिक मैसेज मिलेगा किसको, ब्लेडर को। पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो किसके पास पहुंचेगा, टू ब्लेडर, ब्लेडर के पास में, प्लस आपके इंटरनल स्फिंक्टर के पास में। किसको भेजेंगे ये मैसेज, टू ब्लेडर एंड इंटरनल स्फिंक्टर। जब पैरासिम्पैथेटिक मैसेज पहुंचेगा ब्लेडर के पास में, तो ब्लेडर क्या करेगा, जो आपकी डेट्रोसर मसल्स है इनर मिडिल लेयर, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ब्लेडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपकी इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से आपके ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो यूरिन का जो सारा प्रेशर है वो किस स्फिंक्टर पे आ जाएगा, आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे बहुत प्रेशर होगा, और उसकी वजह से पर्सन वॉलंटरी क्या कर देगा, यूरिन पास कर देगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिचुरेशन। तो ये क्या हो गया, मिचुरेशन हो गया। तो सिंपल सा है, जब भी ब्लेडर के अंदर अराउंड 200 या उससे ज्यादा यूरिन एक्यूमुलेट होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होकर आपके जो आपका म्यूचुएशन सेंटर है सैक्रल रीजन के अंदर S2S3 उसको स्टिमुलेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो, या इसको अपन बोल सकते हैं आउटफ्लो या नर्व इंपल्स टू ब्लेडर एंड इंटरनल स्फिंक्टर। आपके जो इंटरनल स्फिंक्टर और ब्लेडर है उसको नर्व सप्लाई किसको करेंगे, ब्लेडर इंटरनल स्फिंक्टर। और जब ये दोनों को नर्व सप्लाई मिलेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होगा, और इसी के थ्रू आपको क्या मिलेगा, आपका जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उस पर प्रेशर पड़ेगा, और उसकी वजह से पेशेंट मिचुरेशन करेगा। तो ये प्रोसेस होता है मिचुरेशन का, कैसे पर्सन मिचुरेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये था यूरिनरी ब्लेडर के बारे में। यहाँ तक अपन ने देखा, पहला यूरेटर देखा, उसके बाद देखा यूरिनरी ब्लेडर, और उसके बाद देखा अपन ने कि कैसे मिचुरेशन या जो आपका यूरिन पास करने का प्रोसेस है वो हो रहा था। अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है, जो लास्ट स्ट्रक्चर्स आपकी यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिलेगी वो है यूरिथ्रा। जो लास्ट स्ट्रक्चर्स है वो है आपका यूरिथ्रा। यूरिथ्रा भी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कहां से रहेगा, ब्लेडर से लेके जो आपके यूरिन को एक्सटर्नल जो आपका पास बाहर के इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट करने के लिए जिसके थ्रू अपन जाएंगे वो कौन सी स्ट्रक्चर्स होगी, आपकी यूरिथ्रा। बात करें इसकी लेंथ की, तो जो यूरिथ्रा होता है वो दोनों मेल और फीमेल के अंदर इसकी लेंथ क्या रहेगी, आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो बात करें इसकी लेंथ, ये कहां तक रहेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ब्लेडर टू एक्सटीरियर, ब्लेडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर जाके आपको क्या कर देगा, यूरिन पास कर देगा। तो ब्लेडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। लेंथ की बात करें इसकी, लेंथ तो मेल के अंदर इसकी जो लेंथ होगी, मेल के अंदर इसकी लेंथ फीमेल के कंपेयर में थोड़ी क्या रहती है, लेंथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेल के अंदर जो आपका यूरिथ्रा होता है वो अराउंड पेनिस के अंदर, पेनिस स्ट्रक्चर्स के अंदर होके बाहर एक्सटीरियर तक आता है, इसलिए मेल के अंदर ये लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। मेल के अंदर अपन बात करें तो ये 16 to 20 सेंटीमीटर, और फीमेल के अंदर अपन बात करें तो ये अराउंड 4 सेंटीमीटर के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेंथ है दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो यूरिथ्रा है, सेम जो यूरिथ्रा है वही क्या करता है, एक और जो आपका स्पर्म या सीमन है उसको भी यूरिन के साथ साथ में एक और पासेज का काम करता है। वो किसके लिए, ये स्पर्म को भी और सीमन को भी पासेज वे देता है, लेकिन फीमेल में ये
डिफरेंट आता है। फीमेल के अंदर सिर्फ यूरिथ्रा किसके लिए होता है, यूरिन पास करने के लिए होता है। मेल के अंदर इसका एक और पर्पज है, फॉर पासेज वे ऑफ सीमन। नेक्स्ट अपन बात करें यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर्स या इसके टाइप जो है, इसको अपन अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेल के अंदर, नॉट इन फीमेल। बात करें क्या पर्पज है इसका, इन मेल यूरिथ्रा is a passageway for urine and semen। बट फीमेल की बात करें, इन फीमेल passageway for यूरिन ओनली, किसके लिए passageway का काम करता है, यूरिन के लिए passageway का काम करता है। तो ये है इसका फंक्शंस। अब अपन इसको मेल के अंदर, फीमेल के अंदर इसका कोई डिवाइडेशन नहीं है। मेल के अंदर अपन बात करें तो इस यूरिथ्रा को अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो अपन देखते हैं। मेल यूरिथ्रा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट या 3 टाइप अपन इसको बोल सकते हैं। इन मेल यूरिथ्रा इज 3 पार्ट, 3 पार्ट। बात करें इसकी पार्ट की, जैसे ये एक यूरिथ्रा है तो अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस टाइप से। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है जो इनर मोस्ट ब्लेडर्स के बाद जो स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर ब्लेडर, ये वाला पार्ट। तो ब्लेडर के बाद इसके ऊपर क्या रहेगी, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड इससे सराउंडेड रहेगी, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। फर्स्ट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। यहां पे क्या रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड पार्ट है, इस पार्ट यहां पे आपकी रहेगी पेरिनियल मसल्स, इसके सराउंडेड क्या रहेगी, पेरिनियल मसल्स। सेकंड पार्ट जो है वो है पेरिनियल मसल्स, और जो पार्ट पेरिनियल मसल से सराउंडेड रहेगा इसको अपन बोलते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। और लास्ट पार्ट, ये जो पोर्शन है यहाँ पे पर्सन जो मेल के अंदर क्या रहेगा, पेनिस सिचुएटेड रहेगा, और इसको अपन बोलते हैं स्पंजी यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर में 3 पार्ट है मेल के अंदर। पहला जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जहाँ पेनियल मसल्स सराउंडेड रहेगी वो मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, और जहाँ पे आपका पेनिस वाली स्ट्रक्चर्स रहेगी वो क्या रहेगी, स्पंजी यूरिथ्रा। और ये जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स होता है स्पंजी यूरिथ्रा। और यहाँ से फिर आपका एक्सटीरियर में बॉडी के बाहर यूरिन आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, यहाँ से इसके अंदर एक और जो आपका यूरिथ्रा है, इसमें 2 ओपनिंग मिलती है मेल के अंदर। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आपकी डक्ट होगी, जो क्या लेके आएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशंस है उसको यूरिथ्रा के अंदर ऐड करेगी। तो एक तो ओपनिंग पाई जाती है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड से, और एक पाया जाता है आपका जो वास्ट डिफरेंस जो पाई जाती है, वास्ट डिफरेंस जो आपके जो स्पर्म है उसको यूरिथ्रा के अंदर ड्रेन करने के लिए। तो 2 ओपनिंग पाई जाती है मेल के अंदर यूरिथ्रा में, एक तो आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड से जो सिक्रेशंस आ रहा है उसके लिए ओपनिंग, और दूसरा आपका जो वास्ट डिफरेंस है उससे जो आपका स्पर्म आ रहा है उसके लिए ओपनिंग। तो मेल के अंदर 2 एडिशनल ओपनिंग इसके अंदर पाई जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो फंक्शंस था अपन ने देखा, यूरिन को आउट करने के लिए मेल और फीमेल में, और मेल के अंदर एक एडिशनल फंक्शन है फॉर द पासेज वे ऑफ सीमन। तो यहाँ तक अपन ने देखा स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूरिनरी और रीनल सिस्टम, जिसमें अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर्स देखी, उसका फिजियोलॉजी देखा। उसके बाद अपन ने यूरेटर देखा, ब्लैडर देखा, उसका फिजियोलॉजी देखा, और लास्ट में आज अपन ने देखा यूरिथ्रा और उसकी स्ट्रक्चर्स, उसका फिजियोलॉजी देखा। तो यहाँ तक अराउंड जो एनाटॉमिक पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो अपन जो बात करेंगे पैथोलॉजी वाला पोर्शन, डिजीज पोर्शन है, वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम कल से स्टार्ट करेंगे। डिजीज पोर्शन जिसमें किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीजें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।